नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ लव जिहाद को लेकर हो रहे जो मामले सामने आ रहे हैं, और हाल ही में हमने एक घटना देखी जिसमें किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख के 18 दिन उसको जंगलों में फेंका। इस तरह की जो दरिंदगी है, उसके पीछे की जो छुपी मानसिकता है, लव जिहाद के जो घटनाएं हमारे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है विशेष कार्यक्रम में मोहम्मद कौसर हसन जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कौसर जी, मुस्लिम लव जिहाद क्यों करते हैं? देखिए श्वेता जी, हमारे और आपके दरमियान कई कार्यक्रम हुए और हर कार्यक्रम में लगभग एक ही जुमला हमारा विशेष तौर से सामने आया, वो ये है ग़ज़वा-ए हिंद। ग़ज़वा-ए हिंद एक वो आंदोलन है जो विदेशी मुल्क भारत की भूमि को इस्लामी साम्राज्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। उस ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई प्लानिंग होती है। एक घटना हो जाए, 2 घटना हो जाए तो वो एक आतंकवादी आपराधिक घटना होती है। लेकिन अगर कोई सुनियोजित कार्यक्रम अगर हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक प्लानिंग है, उसी प्लानिंग के तहत कभी लव जिहाद किया जाता है, कभी संपत्ति जिहाद किया जाता है, कभी ज़मीन जिहाद किया जाता है, तो कभी अन्य प्रकार से जो है वो धार्मिक कार्यों के ज़रिए इन सब चीज़ों को परिवर्तित किया जाता है। ये उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, क्या मुस्लिमों को लव जिहाद करने के लिए फंड मुहैया करवाई जाती है? देखिए, अभी जब पीएफआई पर बैन लगाया गया था, तो बैन लगाने के दौरान एनआईए की एक जाँच हुई थी। उस जाँच में ये बात सामने आई थी कि पीएफआई के द्वारा लोगों को मतलब जो है वो लोगों को दूसरे धर्म के लड़कियों को अपने धर्म में लाने के लिए बाकायदा प्रलोभन दिया जाता था। किसी को कार गिफ्ट करने का लालच दिया जाता था, किसी को और तरीके से लालच दिया जाता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये चीज़ हुई है, इसलिए ये बात सामने आई है। हम ये नहीं कहते कि सारे मामले सही हैं, लेकिन अगर एक भी मामला इस तरीके का है, तो वो चिंताजनक है। जी बिल्कुल। मेरा आपसे अब एक जो सवाल होगा, ये बेहद गंभीर सवाल है। क्या मुसलमानों ने युद्ध की शुरुआत कर दी है? क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, जिसका शिकार वो अब हिंदू महिलाओं को बना रहे हैं लगातार? देखिए, मुसलमानों ने युद्ध की शुरुआत नहीं कर दी है, ये कहना ठीक नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत उन लोगों ने कर दी है, जो मुसलमानों के बीच में रह कर के अपने कार्यों को कर रहे हैं और वो भी मुसलमान ही कहे जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और ये शुरुआत आज से नहीं हुई है। ये भारत को पाकिस्तान बनाने की शुरुआत 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब उन्होंने एक ही जुमला कहा था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हँस के लेंगे हिंदुस्तान। और इसके बाद उन्होंने 1948 किया, 1965 किया, 1971 किया। 1971 में हमारे देश की वीर सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रोज़-रोज़ के युद्ध को खत्म कर दिया। जब रोज़-रोज़ का युद्ध खत्म हुआ तो पाकिस्तान की कमर टूट गई, तब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई ने ये प्रण लिया था और ये ऐतिहासिक जुमले कहे थे, जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं, कोई हवा-हवाई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम भारत को इतने ज़ख्म देंगे कि भारत के हर हिस्से से खून रिसेगा। तो ये उसी एजेंडे के तहत सारा काम किया जा रहा है। 1971 के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ग़ज़वा-ए-हिंद आंदोलन चलाया गया, जमात-ए-इस्लामी का निकाला हुआ एक मुल्ला था जिसने हिमायत-ए-इस्लामी इंसानी बनाई, उसका नाम था डॉक्टर इसरार कासमी। डॉक्टर इसरार कासमी के ज़रिए 1971 से लेकर के 2010 तक जब तक वो मरा नहीं, उसने पूरे पाकिस्तान में ग़ज़वा-ए-हिंद का आंदोलन को चलाया और उसके मरने से पहले ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लाया गया। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने 1980 के दशक में दावत-ए-इस्लामी बनाई और दावत-ए-इस्लामी के ज़रिए मुसलमानों की जो बरेलवी सेक्ट है, उस बरेलवी सेक्ट के अंदर इन चीज़ों को लेकर के आए। तो वही ग़ज़वा-ए-हिंद की प्लानिंग है और उसी प्लानिंग के तहत वो सैनिक तैयार किए जा रहे हैं और भारत में भी अब इसका वायरस चला आया है। 1947 से लेकर के 2020 तक भारत में किसी भी मुल्ला, किसी भी मौलवी ने
किसी भी पंथ का हो, किसी भी फिरका का हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे अहली हदीस हो, चाहे सलाफी हो, उसने गज़वे हिंद के सेट को नहीं माना था। बरेलवी पंथ का एक मुल्ला है जिसका नाम सलमान अजहरी है, और जो बंबई में रहता है, उस सलमान अजहरी ने ये कहा कि गज़वे हिंद है और वो होगा, और बाकायदा वो इसके लिए तो सिपाहियों की भर्ती कर रहा है। तो दावत इस्लामी के कैडर्स के द्वारा सलमान अजहरी के जरिए ये सारे कार्यक्रम को किया जा रहा है। निश्चित तौर से भारत के अंदर ये प्लानिंग चल रही है और ये कार्य चल रहा है, जिसको गज़वे हिंद प्रोजेक्ट कहा जाता है, और जो भारत को एक और इस्लामी पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित करने की मानसिकता रखते हैं। जी, मुस्लिम अमानवीय कृत्य क्यों करते हैं? अभी जो हमने दरिंदगी देखी या फिर अंकिता वाले केस में हमने देखा किस तरीके से शाहरुख ने मार दिया, तो ये इस तरह के जो कृत्य हैं, अमानवीय कृत्य मुस्लिम क्यों करते हैं? आपको एक बात मैं बताऊं कि ये शब्द मुस्लिम उसके साथ एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कुरान में साफ-साफ लिखा हुआ है, जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो और जिसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, उसने अल्लाह को नाराज किया, और जिसने अल्लाह को नाराज किया, उसका इस्लाम से और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कृत्य करने के बाद वो मुसलमान ही कहाँ रह गया? उसने तो एक पाशविक, एक राक्षसी कृत्य किया है, और उस कृत्य का यही आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितनी विभत्सता के साथ एक महिला के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को 18 दिन तक फ्रिज में रखता रहा और उसके बाद उसको फेंकता रहा। तो ये एक पाशविक कृत्य है जिसको धर्म के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म तो इसकी इजाजत ही नहीं देता है। अगर इस्लाम का अध्ययन करें आप, इस्लामी पुस्तकों का अध्ययन करें, तो अंग भंग करने की, इस युद्ध में भी अंग भंग करने की स्पष्ट मनाही है। ये तो हत्या है, और हत्या का जो आरोपी जो है, जो अपराधी है, आपका उसको भी इस्लामी कानून के मुताबिक वो मृत्युदंड का अधिकारी हो गया। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे एक अगला सवाल होगा भीम और मीम की सच्चाई से संबंधित। जिस जिस श्रद्धा को आफताब ने मारा है, वो दलित समाज से आती है, तो भीम और मीम की सच्चाई क्या है? देखिए, ये एक राजनीतिक वाक्य है जिसको एक पार्टी के लोग जय भीम कह के बोलते हैं, और एक पार्टी के लोग जय मीम करके बोलते हैं। अभी जब वो आपने देखा होगा सीएनआरसी का आंदोलन हुआ था, तो जय मीम और जय भीम का समीकरण बनाया गया था। अब मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने इसको बनाया था। देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं कि कहीं जब ये मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो वो उसको दूसरे हिसाब से लेते हैं, और उसमें दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं। लेकिन जब दलितों के साथ, ये कोई पहली घटना नहीं है जो ऐसा हुआ हो, आफ्ताब के द्वारा की गई है। इससे पहले घटनाएं राजस्थान में कई जगह पर हुई, और भी देश के कई स्थानों में इस तरीके की घटनाएं हुई। ये आपराधिक घटना है, इसको किसी उसके साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि किसी भी आपराधिक घटना को अगर धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसमें फिर वो पक्ष कमजोर हो जाता है, फिर पीड़ित का पक्ष उसमें कमजोर हो जाता है। ये प्योर आपराधिक घटना है, और ऐसी घटना ये विरलतम से विरलतम अपराध के दायरे में आती है, और इस व्यक्ति को तो तत्काल फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात। जी, बिल्कुल, बहुत ही खुशी हुई आपसे जानकर कि आपने इस तरीके से बताया कि फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल होगा जो शायद मैं कई बार आपसे कर चुकी हूँ। मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को जो आते मुस्लिम समुदाय से ही हैं, भले ही अब आप जो कह रहे हैं कि जो इस तरह की हरकत करता है, आपके जो उसमें लिखा गया है तो वो अब नहीं रहा, लेकिन आते वो इसी समुदाय से हैं, तो क्यों मुस्लिम समाज ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार नहीं करते हैं? क्यों खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं ताकि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है या उनके समाज में जो ऐसे लोग पनप रहे हैं, वो उन पे काबू पाया जा सके? देखिए, ये बहुत हैरानी की बात है कि मुस्लिम समाज से इस तरीके की बातें नहीं उठती हैं। जो धर्म ग्रंथ ये कहता हो कि ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और झूठी गवाहियों से बचो, चाहे उसमें तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और एक हदीस और मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक मामला आया, उसमें एक महिला, उनका नाम फातिमा था, तो उन्होंने किसी मामले में अपराध किया था, तो उनको दंड किया गया। तो लोगों ने कहा कि ये तो आपकी रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो आपने कहा कि अगरचे
कि ये तो रिश्तेदार है, अगर मेरी सगी बेटी ने भी ऐसा अपराध किया होता तो उसको भी उसी प्रकार का दंड मिलता। ये इस्लाम है। आज न जाने क्यों, किन कारणवश, कि जब उस बात को उठाया जाता है, मैं तो खुद इस बात का पीड़ित हूँ कि जब मैंने इस धर्म के नाम पर किए जा रहे अनैतिक कृत्यों का विरोध किया, तो हमारा ही समाज और हमारे ही समाज के लोग हमारे परिवार के जान के और माल के दुश्मन हो गए, न जाने कितने हमले हुए। तो ये खुद एक बड़ा सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है कि जो समाज लोगों को उस पर से अत्याचार को मिटाने के लिए बात करता हो, आज उसी समाज से अत्याचार किया जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा ठोस कारण है, और वो ठोस कारण ये है कि जो हमारे समाज के धर्माधिकारी हैं, जिनको ये करना चाहिए था कि समाज को दिशा और दशा देते, वो लोग खुद जो है इस तरीके के कार्यों में, अनैतिक कार्यों में मुलव्विस हैं। जो स्थान जहाँ से लोगों को सुधार की बात, शिक्षा देने वाली बात की जाती हो, वहां से खुद ही व्यभिचार की खबरें आ रही हैं। तो ये खुद अपने आप में चिंता की बात है। अब ये वो समय है कि मुस्लिम समाज के सारे धर्माचार्यों को आगे आकर के मुसलमानों के नाम पर जो भी अनर्गल क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इनका विरोध किया जाना चाहिए, और उनको स्पष्ट शब्दों में अभी 2017 में 2016 में दिल्ली में सूफी सम्मेलन हुआ था। उस सूफी सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ 1000 पेज का फतवा दिया गया था। वैसी पहल आज तक नहीं हुई। आवश्यकता है कि जिस तरीके का वो सूफी सम्मेलन किया गया, लोगों को जागरूक करने की बात की गई, उस तरीके के सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, हर स्तर पर उस तरीके के सम्मेलन होने चाहिए। और चरमपंथ को किसी भी स्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, उस पर अंकुश लगनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। इस देश में मैं तो बराबर कहता चला आया हूँ कि जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, फतवावादी संस्कृति और फतवावादी व्यवस्था चल रही है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलना चाहिए, ना कि इन अनर्गल फतवों से। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, जिहाद क्यों किया जाता है और जिहाद क्या होता है? देखिए, जिहाद एक पवित्र उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसकी सीमाएं हैं। देखिए, हर धर्म में युद्ध शास्त्र होता है, हर धर्म में युद्ध के नियम होते हैं। उसी इस्लाम भी अन्य धर्मों की तरह एक धर्म है, उसमें भी युद्ध के विषय में बताया है, युद्ध नीति के विषय में बताया गया। जिहाद कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? जिहाद अत्याचार के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिहाद के दो रूप हैं। एक तो वो जिहाद है जो दूसरों को के ऊपर किया जाता है, और एक वो जिहाद है जो स्वयं अपने ऊपर किया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, जिहादन कबीरा, जिहाद अकबर जिसे कहा जाता है, यानी जो सबसे बड़ा जिहाद है, वो जिहाद अकबर क्या है? वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जिहाद को बताया गया है, ना कि इस तरीके से। जिहाद का तो ये नियम है कि जिहाद के बारे में ये फरमाया गया है कि जब जिहाद हो तो ये ध्यान रखा जाए, किसी भी धर्म के धर्माधिकारी पर हमला न किया जाए, किसी भी स्त्री पर और बच्चे पर हमला न किया जाए, किसी भी वृद्ध पर और अशक्त पर, निशक्त पर हमला न किया जाए, और उस पर हमला न किया जाए जो आपकी शरण में आ जाए। और इस चीज का ध्यान रखा जाए कि खड़ी हुई फसल को नुकसान न पहुंचाया जाए। अगर आप जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में जो है फसलों के खेत पड़ रहे हैं, तो आपको चाहे 100 किलोमीटर का रास्ता घूम करके जाना पड़े, आप उधर से जाइए, खड़ी फसलों को नुकसान मत पहुंचाइए। और जो तुमसे लड़ने के लिए आए, केवल उससे लड़ने का आदेश है। ये जिहाद नहीं है कि हम बम बांध करके किसी जगह पर कूद गए और किसी को मार दिया और खुद को मर गए और दूसरे को मार दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भारत जैसे देश में जिहाद का कोई मामला ही नहीं बनता है, क्योंकि भारत ना तो दारुल इस्लाम है, ना तो दारुल हरब है। भारत दारुल अमन है, जहां पर सभी धर्मों को रहने की स्वतंत्रता है, आजादी है, और एक विधि का शासन है, जहां पर विधि अनुसार किसी भी धर्म और जाति, पंथ, समुदाय, भाषा, लिंग को किनारे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ कानून के अनुसार शासन किया जाता है। तो भारत में तो जिहाद का कोई स्थान ही नहीं है, ना भारत में इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा भी जा सकता है। और इस भारत में रह करके अगर कोई इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता भी है अगर, और करना तो दूर की बात है, अगर सोचता भी है तो वो अपराध करता है।
जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कौसर जी, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ सारे प्रश्नों के जवाब दिए। हमारे सभी जनता से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को हमारे सभी दर्शकों का देखते रहिए आज शाम को।